नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम आपको बताएंगे जिंक सिरप के बारे में। एक छोटा सा वीडियो हम जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए जिंक सिरप के बारे में। जिंक जो होता है, बस आप ये ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, मेनली दो जो बीमारी होती है, खासकर ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं, मैंने लिस्ट दिया है, आप देख सकते हैं। बट मेनली जो दो बीमारी है दैट इज, अगर किसी का जो है एक्यूट डायरिया अगर हो रहा है या परसिस्टेंट डायरिया भी है, कंटिन्यूअसली अगर डायरिया हो रहा है, खासकर अगर बच्चों में खासकर, तो उस कंडीशंस में बहुत जरूरी होता है जिंक का सप्लीमेंटेशन देना। और एक होता है बार बार अगर बच्चे को निमोनिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहां जो है जिंक देना पड़ता है आपको। जिंक जो है सिरप के फॉर्म में आता है। आप देखेंगे कि 5 ml में, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, 5 ml में जो है 20 मिलीग्राम करके आता है। जिंकोनिया सिरप नाम से आता है, जिंक्रिस सिरप नाम से आता है। जिंक एक्चुअली करता क्या है, पहला तो याद रखिएगा। देखिए, बहुत सारा इसका फंक्शंस है, कुछ आप याद रखिए। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी का अगर जख्म भी होता है, घाव हो जाता है, फोड़ा फुंसी कुछ भी, जिंक जो है आपका जो है घाव फोड़ा फुंसी जो भी हो उसका हीलिंग में मदद करता है, उंड के हीलिंग में मदद करता है, पहला। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो ग्रोथ जो होता है आपका, ग्रोथ में, बच्चे का जब ग्रोथ होता है उसके लिए भी जिंक की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरा, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पेट के लिए जो हमारा गट होता है, गट का जो इनर लेयर होता है, इंटेस्टीन का जो अंदर का जो लेयर होता है, वो अच्छे से पानी को सोखना, और पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सोडियम पोटेशियम नमक जो भी है, उसको अच्छे से खींचे, एब्जॉर्ब करे, पानी को अच्छे से खींचे, ये जिंक करवाता है। और जिंक की जब कमी होती है ना, तो यही जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है और डायरिया होता है। और एक चीज, कि जब भी अगर कोई इन्फेक्शन होता है पेट में, हमारी आंतों में, पेट में इन्फेक्शन होता है और डायरिया होता है, इन्फेक्शन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसका टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा रिलीज होता है, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, उसका टॉक्सिन्स रिलीज होता है। और उस टॉक्सिन्स के चलते आंत का जो इनर लेयर है, हमारी इंटेस्टीन का जो इनर लेयर है, बहुत ज्यादा सेक्रीशंस कराने लगता है। अगर जिंक की कमी हो तब, अगर जिंक ठीक ठाक रहेगा तो बहुत ज्यादा सेक्रीशंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा डायरिया नहीं होगा। मतलब जिंक की अगर कमी होगी तो कोई भी इन्फेक्शन में जो है, छोटा मोटा इन्फेक्शन में भी, नॉर्मल जो डायरिया 2-3 बार होना था वो काफी ज्यादा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मतलब हमारे जो इंटेस्टिनल जो इनर लेयर है उसको हेल्दी रखने में, हेल्दी और उसका जो है फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से हो, उसमें इसका बहुत मेजर रोल है। बाकी ग्रोथ स्पॉट्स में, ग्रोथ के बाद मतलब बच्चों का जो है ग्रोथ में, खासकर अगर और बोला जाए तो वुंड हीलिंग जो मैंने बताया इस कंडीशंस में, तो ये सब इसके महत्वपूर्ण यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखा गया है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे इसका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसी इम्यून सिस्टम पे जो रोल है, इसी के लिए हम लोग इसको जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, खासकर निमोनिया में हम लोग इसको यूज करते हैं, स्पेशली खासकर बच्चों की बात हो रही है, वहां पे यूज करते हैं। जिंक की जैसे ही कमी होगी तो आपको मालूम है डायरिया वायरिया ये सब बहुत ज्यादा फ्लेयर हो जाता है, बढ़ जाता है। जिंक का स्किन पे भी रोल है। स्किन जो है, स्किन के हाइड्रेशन को, स्किन में पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन रहे, पानी रहे, वो भी इंश्योर करता है। और जिंक की जहां कमी हो जाती है, चमड़ी आपका सूखने लगता है, ड्राई हो जाता है, तो ये भी एक जिंक का रोल है। इसीलिए जिंक का सप्लीमेंटेशन, खासकर अगर रिकरेंट बार बार बच्चों को निमोनिया हो रहा है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहे हैं, और अगर डायरिया एक्यूट है, परसिस्टेंट डायरिया अगर हो रहा है, तो इस कंडीशंस में हम लोग एंटीबायोटिक्स देने से पहले हम लोग को जिंक भी देना चाहिए, ओआरएस देना चाहिए। अगर डायरिया है तो पहले नॉर्मल पानी ज्यादा पिएगा, लिक्विड जो है डाइट ज्यादा लेगा, ओआरएस बच्चा लेगा, और जिंक का सप्लीमेंटेशन। एंटीबायोटिक्स को हमको शुरुआत में अवॉइड करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं होता है, फिर आपके डॉक्टर्स जो है फिर एसेस करके जो है फिर फर्दर मेडिसिन ऐड करेंगे। बट जिंक का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डायरिया और न्यूमोनिया में। डोज क्या होता है मैंने यहाँ दिया है, आप देख सकते हैं इसका डोज। कि लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये ज्यादातर लोग गलती करते हैं कि जैसे ही ठीक हो जाता है बंद कर देते हैं। डोज का जो ड्यूरेशन है, डोज तो मैंने बता ही दिया, देख ही रहे हैं आप, 6 मंथ में कितना है और उससे ज्यादा में कितना है। बट ड्यूरेशन आप ध्यान दीजिएगा, 10 से 14 दिन कम से कम जरूर दीजिएगा अपने बच्चे को। बच्चे के हेल्दी इम्यूनिटी के लिए, बच्चे के हेल्दी ग्रोथ के लिए, बच्चे के हेल्दी जो है गट का जो है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, तो ये सोच के 10 से 14 दिन आप दीजिएगा, उससे पहले आप इसको बंद ना करें। अगर हम बात करें कि डोज कैसे कैलकुलेट करें, तो हमने तो यहाँ लिख दिया है कि 10 मिलीग्राम देना है अगर 6 मंथ से कम का बच्चा है, और 10 से 14 दिन तक देना है। तो 10 मिलीग्राम कैसे, तो आप सिरप पे बार बार अच्छे से देखेंगे, जो सिरप आता है, सपोज मैंने यहां दिया है जिंक्रिस सिरप,
या जिंकोनिया सिरप। तो उस पे क्या लिखा हुआ है, इच 5 ml, हर प्रत्येक 5 ml में 20 मिलीग्राम है। और आपको मालूम है कि ये 6 महीने से कम का बच्चा है, इसको डायरिया हुआ है और इसको जिंक देना है, तो आपको देना है 10 मिलीग्राम। तो आपको मालूम है कि 5 ml में जो है, नॉर्मल सी बात है, 5 ml में 20 मिलीग्राम है, तो आप इसको 2.5 ml लीजिएगा, 2.5 ml डेली इसको दीजिए, और 10 से 14 दिन के लिए। तो ऐसे डोज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।